नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। आज बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर एक्टर के बारे में जिन्हें इंडस्ट्री में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। द मैन विथ जीरो हेटर्स। और कपूर खानदान के हैंडसम कपूर के रूप में भी वो जाने जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एंड हैंडसम एक्टर बलराज राज कपूर के बारे में, जिन्हें लोग शशि कपूर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। शशि कपूर साहब का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। शशि कपूर साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब थिएटर चलाते थे और साथ ही साथ फिल्मों में भी काम किया करते थे। शशि कपूर के दो बड़े भाई भी थे, राज कपूर और शम्मी कपूर। ये दोनों भी फिल्मों में काम किया करते थे। शशि कपूर भी बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अपने भाई राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने उनके बचपन का किरदार भी निभाया था, जो कि 1951 में रिलीज हुई थी। शशि कपूर साहब ने अपनी पढ़ाई मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पूरी की और छुट्टियों के दौरान अक्सर उनके पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें नाटकों में हिस्सा लेने के लिए, उस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यही वजह है कि उन्हें धीरे धीरे अभिनय से प्यार हो गया। जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो थिएटर से जुड़ गए और वहीं रह करके काम करते और अपने अभिनय कौशल को निखारते रहे। और जब बात फिल्मों की आई तो अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे, जैसे कि सत्यमान सत्यवाद और दूल्हा दुल्हन में उन्होंने एज एडी राज कपूर साहब के साथ काम किया। फिर जब बात आई शशि कपूर की एज एन एक्टर फिल्मों में काम करने की, तो उन्हें एज अ लीड एक फिल्म मिल गई 1961 में। फिल्म का नाम था धर्मपुत्र और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे यश चोपड़ा साहब। फिल्म बन के तैयार हुई लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई। दरअसल शशि कपूर साहब का अभिनय तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि वो फिल्म पिट गई और बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास कलेक्शन नहीं हो पाई, जिस कारण से मीडिया ने भी काफ़ी उनके खिलाफ अफवाह फैलाए और काफ़ी चीज़ें मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई, जिस कारण से कोई भी हीरोइंस उन दिनों शशि कपूर साहब के साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, कोई भी राजी नहीं हो रही थी। और ऐसे में नंदा ने शशि कपूर साहब का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जब जब फूल खिले। यह फिल्म जब बनकर रिलीज हुई तो इस फिल्म ने नंदा और शशि कपूर की जोड़ी को सुपर हिट साबित कर दिया। इसके बाद असल मायने में हुई शशि कपूर की फिल्मी शुरुआत। इसके बाद भी और भी कई हीरोइंस के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी जमी, जैसे कि राखी, शर्मिला टैगोर, जिन्नत अमान और फिर हेमा मालिनी के साथ भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। शशि कपूर साहब के गोल्डन पीरियड्स में उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी, जैसे कि फिल्म दीवार, 2025, सुहाग। इन फिल्मों में दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया और दोनों ने ही ऑडियंस के दिल जीत लिए। उन दिनों अगर अमिताभ बच्चन के टक्कर का कोई था तो वो शशि कपूर साहब ही थे और दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी और लोगों का दिल जीता। अब बात करें उनकी उम्र की तो शशि कपूर साहब अमिताभ बच्चन से उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी दीवार फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का किरदार निभाया और इतना बखूबी निभाया कि कोई ये कह नहीं सकता कि वो उनके छोटे भाई दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया था। अब बात करें शशि कपूर साहब के लव लाइफ के बारे में तो बॉलीवुड की लगभग हर अभिनेत्रियां उन पे मरती थी। क्योंकि वो अपने कपूर खानदान के सबसे हैंडसम कपूर थे तो उनके पास प्यार करने वालों की कमी नहीं थी। जब कभी भी हीरोइंस शशि कपूर को अपने सामने देख लेती तो उनके होश उड़ जाते थे। उन्हें सभी बेहद प्यार करते थे, लेकिन शशि कपूर ने भी कभी किसी को निराश नहीं किया। पर्दे पर ही सही पर हर एक किसी के साथ लगभग उन्होंने रोमांस किया था। अब बात करें शबाना आजमी की तो वो बचपन से ही शशि कपूर की बहुत बड़ी दीवानी थी और जब दोनों ने साथ में एक फिल्म फकीरा पे काम किया तो स्टार्टिंग में तो शबाना आजमी बहुत सहमी हुई थी, डरी हुई सी थी, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता पनपने लगा। उस वक्त शशि कपूर साहब शादीशुदा थे। उन्होंने 1958 में जेनिफर हैंडलसन से विवाह किया था, जो कि एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी। ये फैसला उनके परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। शशि कपूर साहब और जेनिफर की पहली मुलाकात 1956 में लंदन में हुई थी, जब शशि कपूर साहब थिएटर करने के लिए लंदन गए थे।
वहीं दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात जब शशि कपूर साहब के घर वालों को पता लगी तो घर वालों ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जेनिफर एक गैर हिंदुस्तानी थी और उस वक्त ऐसा चलन नहीं था कि लोग गैर हिंदुस्तानी से शादी करें। तो उस वक्त वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था, इसलिए उनके घर वाले इस शादी से नाराज थे। लेकिन फिर भी शशि कपूर साहब ने घर वालों के खिलाफ जाकर जेनिफर हैंडलसन से शादी की। लेकिन जब शबाना की एंट्री हुई शशि कपूर साहब के लाइफ में तो जेनिफर थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि शबाना के कारण शशि कपूर साहब और जेनिफर के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। लेकिन शशि कपूर साहब ने समझदारी से हर चीज़ों को समझते हुए फैसला लिया और फिर शबाना आज़मी से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया और जब तक जेनिफर हैंडलसन जिंदा रही उनसे बात तक नहीं की। शशि कपूर साहब ने अपनी बीवी जेनिफर हैंडलसन के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी सेटअप किया जिसका नाम रखा फिल्म वालाज। इस प्रोडक्शन हाउस ने कई बेहतरीन क्लासिक फिल्में भी प्रोड्यूस की, जैसे कि 1978 की जुनून हो या फिर 1981 की कलयुग। और फिर आई फिल्म उत्सव और विजेता ने इन्हें एक सफल प्रोड्यूसर भी घोषित कर दिया जिसे फिल्में बनाने का अच्छा सेंस हो, एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसे वाकई में फिल्म बनाना आता हो। 80 के दशक आते आते इन्होंने कैरेक्टर्स होल्स भी करना शुरू कर दिया था और फिर 1984 में आई एक फिल्म में इन्होंने एक शायर का किरदार निभाया और इस किरदार को इतना बखूबी निभाया कि लोग ये मानने को तैयार हो गए कि अगर कोई इस किरदार को निभा सकता था तो वो सिर्फ शशि कपूर साहब ही थे। इनके अलावा और कोई इस किरदार को उस जमाने में निभा नहीं सकता था और उनकी खूब तारीफें हुई और उनका जो क्राफ्ट था, करियर था, जो फिल्मी ग्राफ था, वो बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच गया और लोग उन्हें काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखने लगे कि एक बहुत ही अच्छा अभिनेता है। एक अनजान तथ्य ये भी है कि शशि कपूर साहब ने अपने जीवन काल में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया, जैसे कि महिला अधिकारों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे काम किया और अपनी आवाज़ भी उठाई। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो कितने प्रतिभाशाली थे और कितने विविध व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की। 1970 में शशि कपूर साहब ने थोड़े वक्त के लिए राजनीति में भी कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था और उनके साथ मिलकर थोड़े बहुत काम भी किए थे। शशि कपूर साहब अक्सर कहते थे कि उनकी बीवी जो थी जेनिफर हैंडलसन वो उनके लिए इंस्पिरेशन थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद शशि कपूर साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था, एक एक पल उनके लिए भारी हो रहा था और ये वो वक्त भी था जब वो थोड़ा वेट गेन भी कर चुके थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और धीरे धीरे अपना ख्याल रखा। उनके 3 बच्चे भी थे। सबसे बड़ा बेटा था जो कुनाल कपूर, वो एक अच्छा अभिनेता था और उनका छोटा बेटा जो करण कपूर वो एक सक्सेसफुल मॉडल है और उनकी जो बेटी थी संजना वो अपने पिता की जो पृथ्वी थिएटर है उसे संभालती। और जेनिफर के मौत के बाद शशि कपूर साहब अकेले तो पड़ गए थे, लेकिन वो उनसे बेहद प्यार करते थे और यही वजह रही कि उन्होंने दोबारा कभी भी फिर किसी से शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी। तो चलिए अब बात करते हैं शशि कपूर साहब के द्वारा की गई उन बेहतरीन फिल्मों की। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है धर्मपुत्रिका, जो 1961 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई प्रेम पत्र जो 1962 में रिलीज हुई और ये एवरेज रही। फिर आई द हाउस होल्डर जो 1963 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई वक्त जो 1965 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई जब जब फूड खिले, ये भी 1965 में रिलीज हुई और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई प्यार किए जा जो 1966 में रिलीज हुई और ये सेम ही हिट रही। फिर आई कन्यादान जो 1968 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई चोरी मेरा काम जो 1975 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई फकीरा जो 1976 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई फांसी जो 1978 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई नमक हलाल जो 1982 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई आंधी तूफान जो 1985 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई सबूत मांगता है कानून जो 1994 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही।
ऐसे ही और भी कई बेहतरीन फिल्में शशि कपूर साहब ने अपने फिल्मी करियर के दौरान की, जिसे आज भी लोग देखते हैं तो उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते, जिन्हें आज भी देखकर मजा आ जाता है। शशि कपूर साहब ने अपने लाइफ में थिएटर और फिल्म दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से बैलेंस करके रखा था। वो साथ ही साथ थिएटर भी क्या करते थे और फिल्में भी क्या करते थे। शशि कपूर साहब ने अपने पूरे फिल्म करियर के दौरान 116 से भी ज्यादा फिल्में किए थे और हर फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज था, जिसे देखकर बहुत ही मजा आता है। अब वो अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें उनके काम के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका था। जिंदगी के अलग अलग मोड़ को देखने के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 2017 को उनका देहांत हो गया। वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन आज भी उनके फैंस के दिलों में उनकी यादें जिंदा है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बात करें किसी नए शख्स के बारे में, जानें उनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें। अगर कुछ कहना हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पर जा करके माया ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ आपको डांस की हो या फिर एक्टिंग की हो या फिर सिंगिंग की हो, हर तरह के ऑडिशंस अपडेट्स मिल जाएगी। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।